हालेलुया, स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आज जीवित रखा है और उनकी आराधना करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए, उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हम सच में मिला है। इतने प्रभु बाहर संसार में इतनी महामारी हो रही प्रभु, और इन दिनों में आपने हमारी इतनी सुरक्षा किया है पिता। हालेलुया, जैसे आपने मिस्री देश में प्रभु अपने इस्राएल लोग को संभाला, जो आपके लोग आप पर विश्वास करते थे, उनको प्रभु आपने संभाला। वहाँ जब पहलौटों को जब प्रभु आपने उनको प्रभु जो मारा था प्रभु, जो परमेश्वर उस समय प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते थे उन लोगों की तूने सुरक्षा की। इसी तरह आज भी प्रभु आपने हम सभी की सुरक्षा किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, जितने भी प्रभु लोग उपस्थित में आपके जुड़े हैं, सभी लोग प्रभु आज आशीष का कारण बने पिता, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु, आपके आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता, हम सभी के द्वारा प्रभु, हम सभी के जीवन से तेरी महिमा हो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं यीशु के नाम में पिता, आपसे सारी प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सच में प्यारो, हम लोग भूले और भटके थे, किसी ने हमें बताया, इसलिए आज हम प्रभु के चरणों में भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन
किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, 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 महिमा हो तेरी, महिमा हो। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सचमुच प्रभु जी, जब तक आपका सुसमाचार प्रभु हम नहीं सुनते हैं, हम आप पर प्रभु विश्वास नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। किसी ने प्रभु हमें बताया परमेश्वर आपके बारे में प्रभु जी। हालेलुया पिता, सचमुच प्रभु, जब भी हमने जाना प्रभु, आपके राज्य को जाना पिता, आपको जाना मेरे परमेश्वर पिता, इसी तरह पिता परमेश्वर जैसे हमने जाना प्रभु जी, वैसे पिता परमेश्वर हम भी प्रभु लोगों को बता सके परमेश्वर, लोगों को बताने के लिए प्रभु मांगते हैं परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी कलीसिया में हम मांगते हैं पिता, जैसे आपका हम सभी पर तेरा अनुग्रह हुआ पिता, हमारे प्रभु हम सुसमाचार सुनने के दौरान परमेश्वर, इसी तरह मेरे परमेश्वर हम सभी को तो अभिषेक कर प्रभु, ताकि हम दूसरों को जो अभी तक नहीं जानते हैं, जब तक हम नहीं बताएंगे प्रभु, वो कभी नहीं जान पाएंगे मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, कलीसिया को अभिषेक कर प्रभु, कि कलीसिया कैसे नाश हो रहे पिता। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सभी को सुसमाचार सुनाने के लिए हम सबका अभिषेक कर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते, धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। आगे के समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जैसे वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें प्रभु कलीसिया को जो वचन देते हैं पिता, पास्टर के द्वारा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, पास्टर को भी बोलने की शक्ति दे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। सारी प्रार्थनाएं हम पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर एक नया दिन दिया है। मैं विश्वास करता हूँ सच में नया दिन ही दिया है कि इस महामारी के बीच में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जीवित रहा। उसका अनुग्रह है कि हम जीवित है। आज उस दिन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा आराधना करने का दिन है। हर एक दिन एक समान है, लेकिन जब हम प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में हो या जैसा मीडिया के द्वारा हुई हो, जैसा भी हो, हम एक सामने मिलते हैं, हमारा आवाज़ एक दूसरे लोग सुनते हैं, कुछ लोग देख रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब एक मन से हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो निश्चय
वो महिमा का समय बन जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति का समय हो जाता है, प्रभु के अद्भुत कार्य करने का समय भी हो जाता है। हालेलुया। जब इस्राएल के लोग एक मन से एक आत्मा से परमेश्वर को पुकारा, अनगिनत ऐसा बुरे समय पर परमेश्वर ने उन्हें बचाया, छुड़ाया और दुश्मनों से उनका रक्षा किया। वैसा आज भी सर्वशक्तिवान परमेश्वर का उस सुरक्षा हमारे लिए जरूरत है। प्यारों, हम जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन 3 महीना पूरे हो चुके हैं और भी शायद कई जगह पर बढ़ रहा है। तो इस अवस्था में देखिए परमेश्वर के लोग कितना प्रभु के उपस्थिति में और प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के चिंताएं, कई प्रकार के स्ट्रेस या डिप्रेशन लोगों का मन में, लोगों के जीवन में अभी बहुत बढ़ रहा है। आर्थिक समस्या बढ़ रहा है, सामूहिक प्रॉब्लम है, काम, नौकरी या बिजनेस ये सब नहीं चलने के कारण लोग ऐसा भी तनाव में है। तो इस समय इस समाज को, इस लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के लोग जरूर खड़ा रहना चाहिए। दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उत्साह करने के द्वारा, एक जितने आपका पहचान के लोग हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से, जैसा जितना अपने परिवार के लोग अलग अलग जगह पर है, उनसे निरंतर बात करें, उन्हें उत्साहित करें कि आगे भी समय है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सब निकाल कर एक नया दिन जरूर लाएगा, ये हमारा विश्वास है। हम उन्हें भी विश्वास दिलाए। तो आज का वचन भी परमेश्वर ने हमें कुछ अलग रीति से दिया है, तो आज मैं आप परमेश्वर के उस वचनों का आपके साथ बांटूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा से आपका समय प्रार्थना करूंगा। आप इसमें अपना हृदय, अपना मन, आत्मा को प्रभु को ओर लगाए है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आज के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जिस तरह हमने प्रभु आपका आराधना की है, प्रभु हम विश्वास करते हैं आप आराधना में विराजमान परमेश्वर है। प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो शब्द है, जो जीवन है या जो देव है, सब कुछ आपने दिया है। प्रभु ये समय भी आपका ही है परमेश्वर, हम सब कुछ आपके चरण में समर्पण करते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में कार्य कीजिए, प्रभु हमारे हृदयों में आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे और ये सुनने वाला हर एक को प्रभु आशीष कीजिए। प्रभु कि जो वचन आप हमारे लिए भेजा है, इस वचन हमारे जीवन को और भी दृढ़ करना पाए, और भी शक्ति सामर्थ्य देना पाए। मेरा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के पवित्र नाम से। सर्वशक्तिवान परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, हमें प्रभु परिपूर्ण चंगाई कीजिए। प्रभु आपका चंगाई छुटकारा को हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता आपको आदर महिमा देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मेरे पास एक वचन है, मैं आपको बताऊंगा। ये यशायाह 26, यशायाह का 24 अध्याय का 3 वचन। शायद आप ये वचन पहले भी सुना होगा, शायद बहुत बार सुना होगा। धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कितना बार भी सुने उतना ही वो ताजा अभिषेक लाते हैं। जितना बार परमेश्वर का वचन सुनने से उतना भी हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का अभिषेक बढ़ते जाएगा। ये संसार की बातें हम बार बार सुनने से हम बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन सुनने से कभी बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उतर आएगा तो हमारे शरीर के नसों को, हड्डियों को त्रसित करेगा, सामर्थ्य देगा, ढीले मनों को शांति देगा, और जो नर्वस चिंताओं को वो मजबूत कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है, वो जीवन देने की शक्ति है। वापस हम लोग पढ़ते हैं यशायाह 24 का 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलिए, जिसका मन प्रभु यीशु पर धीरज धरे हुए है, प्रभु यीशु मसीह पर या जीवदेव परमेश्वर पर जिसका मन धरे हुए है, परमेश्वर का वादा है कि मैं पूर्ण शांति के साथ उसका रक्षा करूंगा, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा रखा है। प्रभु कहते हैं वो मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। हमें यह विश्वास करना है, प्रभु का वादा है, जिसका मन मुझ पर धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर के और हमारा मन, हमारे विश्वास धरे रहेगा, वो भी हिम्मत के साथ, धीरज के साथ धरे रहेगा। प्रभु वादा करते हैं पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण शांति के साथ मैं उनका रक्षा करूंगा। हालेलुया। आज ये संसार को इसी की जरूरत है।
आज इस संसार को पूर्ण सुरक्षा की जरूरत है। सबसे पहले मन में, विचारों में, समझ में, सोच में सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं परिस्थितियां ऐसा है कि बुरे हाल है, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसका पास है उनका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर अटल और दृढ़ विश्वास करते हैं उनके सामने कई प्रकार का परीक्षा भी आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है हर एक परीक्षा में, हर एक आपत्ति में, हर एक इस मुसीबत में प्रभु वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर वादा करते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। ये पीढ़ी पीढ़ी से प्रभु का वादा है। आज भी वो वचन अटल है, क्योंकि वचन कभी टलता नहीं, वो परमेश्वर का वचन अटल है। जो हम जिस तरह हम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते हैं, जिस तरह उस वचनों का हमारे जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वो वचन हमारे जीवन में कार्य भी करते हैं। हालेलुया। तो देखिए इस संसार में ऐसा अनगिनत लोग थे, अभी भी है, कि परमेश्वर के वचन पर अटल और दृढ़ विश्वास किया। उनके जीवन में भी कई परीक्षा आ गए, कई मुसीबतें, कई कठिनाइयां उनके जीवन में आ गए थे। अभी भी शायद कुछ लोगों के जीवन में होता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जो वादा किया है वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचनों को दृढ़ता से पकड़ते रहते हैं, वचन हमारे जीवन में हम जीवन में अपने हृदय के पट्टियों में हम बनाए रहते हैं, लिखे रहते हैं, तो उस वचन हमारे जीवन को हर दिन हर समय नया शक्ति, नया सामर्थ और नया बल देते रहते हैं। हालेलुया। आपने दानियल का पुस्तक पढ़ा होगा, वहां तीन विश्वासियों के विषय में लिखा है। अभी मैं विश्वासी इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग विश्वासी लोग किसको कहते हैं? आज के बाद जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ज्यादातर लोग मसीही लोग कहते हैं, ये विश्वासी लोग कहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस दुनिया में उतर आने से पहले ही, लोगों के बीच में चलने से पहले ही, ये जो तीन जन है वो कटक विश्वासी थे, एक सच्चा मसीही लोग थे। मैं बोल सकता हूँ सच्चा मसीही लोग, उनका विश्वास इतना अटल और दृढ़ थे। और ये साधारण लोग नहीं थे। वो बाबीलोन राष्ट्र में राजा नेबूकदनेस्सर के नीचे में, बेबीलोन के जो राष्ट्र में, वहां वो लोग ऊंचे स्थान में, ऊंचे पद में, राष्ट्र को संभालने वाला लोगों में से था। राजा नेबूकदनेस्सर ने उन्हें ऊंचे स्थान में रखा था, क्योंकि उनका बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका समझ। हालेलुया। वो इतना ज्ञानी लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, लेकिन वो यहूदी लोग थे, वो जीवित थे, परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे, वो वचन, परमेश्वर के वचन में अटल रहने वाले लोग थे। वे दानियल के साथी लोग थे। लेकिन एक दिन बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर का मन में एक चिंता आ गई कि मैं एक बड़ा मूर्ति खड़ा करूंगा और उस मूर्ति को सारे मेरे राष्ट्र के सारे लोग, हर प्रकार के लोग, गवर्नर, सारे साधारण लोगों से होकर बड़े बड़े ऊंचे स्थान के सारे लोग आकर उस मूर्ति को प्रणाम करना है। राजा ने आज्ञा दिया, एक बड़ा मूर्ति उसने बनवाई और उसने वचन में लिखा है कि दानियल का तीसरा अध्याय पहला वचन, नेबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। फिर राजा ने आज्ञा दिया कि तब नेबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, नाइयों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नेबूकदनेस्सर राजा की खड़ी खड़ाई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब तो ये लोग सब आकर राजा ने बनाया हुआ इस मूर्त के सामने दंडवत किया। लेकिन वहां 3 लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यही राजा के हकीमों से, उस राष्ट्र के ऊंचे स्थान में हाई ऑफिशियल लेवल में काम करने वाला अधिकारी लोग, राजा ने नियुक्त किया लोग, हाई लेवल पे काम करने वाला
एग्जीक्यूटिव, हाई पावर में रहने वाला, ये 3 अधिकारी लोग, लेकिन उन लोग वहां पर नहीं आए। और वहां के लोग जाकर राजा को चुगली किया कि बताया कि ये 3 लोग, राजा तूने ये 3 लोगों को तेरे राष्ट्र में ऊंचे स्थान में ऊंचे पद में रखा है, वो लोग तेरे मूर्त के सामने नहीं आए हैं और दंडवत नहीं किए हैं। और राजा ने क्या आज्ञा दिया था, अगर कोई, हम पढ़ते हैं इस समय राजा को जो बातें मालूम पड़ा, तो यही 3 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जब जानबूझकर तुम ऐसा करते हो? तो राजा ने आज्ञा दिया कि अगर कोई मेरे मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेगा, उसे थटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो इतना आग जला करेगा। अगर कोई भी राजा के विरुद्ध, राजा के आज्ञा के विरुद्ध काम करेगा, उसके विरुद्ध खड़ा करेगा, उसको उस थटकते हुए भट्टे के बीच में फेंक दिया जाएगा। पहले तैयार करेगा। ये परमेश्वर के ये जन शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये लोग जानता था अगर राजा के हुक्म को तिरस्कार करने से उनको ऊपर क्या सजा हो सकते है, ये लोग जानते थे। क्योंकि वो लोग वो राजा के अधीन में रहते थे, वो लोग खुद ही लोगों को हुक्म देने वाले लोग थे। लेकिन राजा के हुक्म को तोड़ने से कितना भयानक सजा है, पहले भी इसको ऐलान किया गया था। लेकिन राजा ने उनको बुलाया और उनको ये पूछ लिया गया कि तुमने मेरे आज्ञा के क्यों टाल दिया। तो 16 वचन में कहते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस थटकते हुए भट्टे की आग में से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी खराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा, जिसका हम उपासना करते हैं, हम सिर्फ उसी का ही दंडवत करेगा। आज संसार में ये हो रहा है। आज संसार में ऐसा नहीं हो रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दंडवत नहीं कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपासना नहीं हो रहा है। 99% लोग भी संसार के चीजों के सामने उसी का दंडवत कर रहा है, उसी का उपासना कर रहा है। और नतीजा क्या निकल रहा है? पाप इतना बढ़ चुका है। पाप का कारण आज पृथ्वी ऐसे कई बातों का सामना कर रहा है, जैसा महामारियां। हालेलुया। यह हमें समझना है, जानना है कि ऐसा महामारी क्यों पृथ्वी पर आता है, मनुष्य इतना बड़ी संख्या में क्यों नाश हो रहा है। ये मनुष्य के ही पाप का कारण है। मनुष्य को ये बात को स्वीकार करना है। मनुष्य के ये पाप को मनुष्य जानना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय में जो प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म का, कोई क्रिश्चियन का प्रचार नहीं किया। आज संसार में जो लोग बोलते हैं वो सब झूठे और गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात प्रचार किया, मन फिराओ। किससे मन फिराना? मनुष्य अपना पाप से मन फिराओ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज्य, यानी वो शांति, अनुग्रह और उद्धार का जो स्थान है, वो परमेश्वर को उपस्थिति का स्थान है। और परमेश्वर का उस पवित्र स्थान में, प्रभु के राज्य में आओ। प्रभु यीशु ने यही प्रचार किया, यही काम लोगों के बीच में किया। हालेलुया। लेकिन संसार आज जो कुछ बोल रहा है वो सब दरअसल शैतान के द्वारा किया हुआ झूठ है। शायद झूठ चल रहा है, फिर भी परमेश्वर की शक्ति सबसे अगम है। परमेश्वर का सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता। दुष्ट कितना भी 100% अपना ताकत को इस्तेमाल करे, फिर भी सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर, सारे पृथ्वी ब्रह्मांड का अधिकार जीव दे परमेश्वर के हाथ में है। यीशु मसीह ने वादा किया
मत्ती 28 में स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया। दुष्ट कितना भी मनुष्य को बरमाए, कितना भी नाश करना कोशिश करे, जो लोग विश्वास करेगा उनके साथ सच में परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ बने रहेगा। कई लोगों का विश्वास में कमी है। यहाँ पर देखिए, इनके ये लोग इतना ऊंचे स्थान में रहने वाले लोग, इतना अधिकार में रहने वाले लोग, फिर भी उन लोग राजा के उस हुक्म को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उनको पता था क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो सारे स्वर्ग और पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के ऊपर राज करने वाला। शैतान आकाश में राज करते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य राज करते हैं, लेकिन ये दोनों के ऊपर राज करने वाले जीवित परमेश्वर, उन लोगों ने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा और राजा के सामने आके मुंह पर बात कहा, जिसका हम उपासना करते हैं हम उसी के सामने दंडवत करेगा। वो परमेश्वर दिखता नहीं प्यारों, वो परमेश्वर कोई चीज में नहीं दिखता है, लेकिन वो प्रभु ने कहा जब तू पुकारोगे मैं सुनूंगा। आज मनुष्य को पुकारना है। आज मनुष्य घर घरों में बैठकर कई ऐसा तनाव में, कष्ट में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, मानसिक प्रॉब्लम में है, तो मनुष्य को जीवित परमेश्वर को ही पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है जब कोई मुझे पुकारेगा मैं उनको सुनूंगा। पुकारना मतलब सिर्फ एक ऐसा एक शब्द नहीं, अपने हृदय से, अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण हृदय के साथ वो परमेश्वर को पुकारे, उसको ढूंढे। वो हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हमारे मध्य में वो प्रकट होगा। यीशु मसीह का वादा है। अनगिनत लोगों को प्रभु यीशु मसीह आज भी ऐसा ही प्रकट होता है कि जो लोग कठिन अवस्था में, जो अनगिनत लोग ऐसा आज भी प्रभु को जानते भी नहीं, लेकिन सच्चा परमेश्वर का खोज में उनको ढूंढते हैं और उनको पुकारते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर है, इस दुनिया में ऐसा कोई है कि हमें इन बुरे कठिन अवस्था से में बचाएगा। ऐसा ढूंढने वाला, पुकारने वालों के बीच में प्रभु यीशु मसीह सचमुच प्रकट होता है। अनगिनत गवाही हमारे पास है। 22-23 साल के सेवकाई के बीच में हमने भी ये बात को देखा, आप भी देखा होगा, और कई यूट्यूब में वगैरह आप ये सेवकाई, ये गवाहियों का आप सुन सकते हैं। परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, सच्चा परमेश्वर जीवित है। वह सभी का आवाज को सुनेगा जो तनाव में है, जो ऐसे बुरे हालत में जो नाश हो रहा है। कई लोग तनाव बढ़ने के कारण, परेशानी बढ़ने के कारण हम सुनते हैं कि अपना जीवन बलिदान किया, अपना प्राण तक नष्ट कर दिया, सुसाइड कर दिया। कई बड़े बड़े लोगों के बारे में हमने सुना है। यार क्यों मनुष्य ऐसा करते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन में आशा नहीं रहते हैं। उनको कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ मेरा चला गया, लेकिन ये बढ़ती चिंता है, क्या उनका चला गया? उसने कुछ पृथ्वी पर लाया, कुछ नहीं लाया। पृथ्वी पर कुछ चीज को उसने बटोरा, या पृथ्वी पर कुछ लोगों के साथ उनका दोस्ती बना, और दोस्ती टूट जाता है तो लोगों को ये लग रहा है कि सब कुछ चला गया। सब कुछ नहीं चला गया है। वो संसार में से उनको मिला है, कुछ चीज चला गया है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देने का अधिकार है। जितना गया है उससे दुना देने के लिए परमेश्वर का पास अधिकार है। पिछले संदर्भ में हमने अय्यूब के विषय में सुना था। अय्यूब का सब कुछ चला गया था, लेकिन परमेश्वर उसका दुना वापस दे दिया, डबल वापस दे दिया। क्यों? अय्यूब परमेश्वर पर आशा लगाए रहेगा, परमेश्वर पर विश्वास करते रहेगा, और परमेश्वर का वचन पर अडल बने रहेगा, और परमेश्वर का तिरस्कार भी नहीं किया। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है? आज छोटा छोटा तकलीफ है, छोटा छोटा प्रॉब्लम में लोग परमेश्वर को इनकार करते हैं। पूछते परमेश्वर है क्या? वो किधर है? वो दिखता नहीं है। कल के दिन किसी ने मुझसे ऐसा बात किया, हमको दिखता नहीं है, हम इतना पुकार रहा है, हम इतना बोल रहा है, मिलता नहीं है। ऐसा पुकारना से नहीं होता है, वो दिल से निकलना चाहिए। बहुत कभी कभी बड़ा दर्द के साथ है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? मैं उनसे कहता हूँ प्रार्थना में तुम्हारा जो ईमानदारी और सच्चाई बहुत कम है, इसलिए नहीं सुनते हैं। अभी तुम्हें घुटने में प्रार्थना करना है, वैसा करो, गहराई से साथ करो। डॉक्टर के पास भागते हो, दवाइयों को पैसा खर्च करते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ फ्री में देने के लिए खड़ा है, लेकिन मनुष्य क्या कहते हैं? वहां वो अच्छा करेगा, यहाँ अच्छा करेगा, उनके पास जाएगा, इनका पास जाएगा, आखिरी में निराश होकर वापस बैठ जाता है। क्योंकि पर प्यारों, ये बात को जरूर जानिए, सुनिए, समझे कि ये शरीर, ये जीवन देने वाले संसार का कोई नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस शरीर को, जीवन के ऊपर उसका अधिकार है। डॉक्टर अपना काम करने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर को बनाने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को, आपके शरीर को निश्चय सच में कंप्लीट
100% प्योर इलाज कर सकते हैं, कंप्लीट वो हमारे जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध पूर्ण रीति से हमें चंगा कर सकते हैं। वो विश्वास है प्यारों। कई बार हम सुनते हैं डॉक्टर लोग भी छोड़ देते हैं, उनका दवाइयाँ फेल हो जाता है, उनका काम भी फेल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में कभी कभी ऐसा मुसीबतें बीमारियां आ जाता है कि कभी कभी उसको दवाई भी नहीं देख रहा है कि 3-4 महीने से दुनिया में क्या हो रहा है, कितना लोगों के जीवन जान चल रहा है, नाश हो रहा है। तो परमेश्वर जो है ये जीवन देने वाला, शरीर देने वाला है। अगर हम उसी के वचन के साथ जुड़ जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे और उसी को आदर करेंगे, उसी के सामने अपना सिर झुकाएंगे, उसी के सामने दंडवत करोगे, वो परमेश्वर निश्चय हमें बचाने का क्षमता भी रखा है। तो ये मत समझना कि मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, इसलिए परमेश्वर पवित्र है, मेरा नहीं सुनेगा। गलत बात है। प्रवेश मसीह ने आया, मैं अपवित्र लोगों के बीच में आया हूँ, मैं पापियों के बीच में आया हूँ कि मैं उन्हें शुद्ध करूँ, उन्हें बचाऊं। प्रवेश मसीह अपवित्र और अशुद्ध पापी जो समझने वाले लोगों के बीच में आया, उन्हीं के बचाने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु सारे संसार से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे, सारे लोगों से प्रेम करते हैं। वो सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर है। वो मनुष्य से कोई लाभ नहीं चाहता, बदले में कुछ नहीं चाहता। वो सब कुछ हमारे लिए दे दिया, सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अपना प्राण तक क्रूस पर दे दिया। वो मृत्यु तक सह लिया, लेकिन मृत्यु उसको रोक नहीं पाया। वो मृत्यु से जी उड़ा। इसलिए प्रभु यीशु के विषय में ये कहते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। आप किधर भी देखा होगा चर्चस में कोई जगह पर फोटो टांगा हुआ या मूर्तियों का टांगा प्रभु का, नहीं, प्रभु वहां पर नहीं है। प्रभु जीवित है। प्रभु स्वर्ग में उसको उपस्थिति है। पृथ्वी पर हम जब बुलाते हैं हमारे बीच में उसको उपस्थिति है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य भी करते हैं। यीशु मसीह मरा नहीं है, यीशु मसीह जीवित है। अगर आप सच्चा हृदय से पुकारोगे, परमेश्वर उसका जीवन में, उसका बीच में उतर आएगा। हालेलुया। आप इस मैसेज लोगों को भेजिए। मेरा प्यारो भाइयों बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, अनगिनत लोग ऐसा निराश में है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं कौन बचाएगा, कौन छुटकारा देगा। उनका अंदर आज कोरोना के एक डॉक्टर के स्टेटमेंट पढ़ा कि कोरोना के द्वारा कई लोग जो मर रहा है, और डॉक्टर कह रहा है वो 25 साल से और 25-30 साल से वो मेडिकल लाइन में काम करने वाला डॉक्टर, बड़ा प्रोफेसर, बुक लिखने वाला, उसने कहा मनुष्य के अंदर के जो डर और भय, निराशा का कारण अनगिनत लोग मर रहा है। कोरोना सिर्फ एक नाम है, इससे भी बड़ा बड़ा महामारी मार कर गया, इससे भी बड़ा बड़ा बीमारी दुनिया में, लेकिन लोग डरा रहा है, लोग बड़ा बड़ा बातें करके डरा रहा है, वैसा है वैसा है, खांसी हो गया कोरोना, बुखार हो गया कोरोना, ऐसा कह के फिर लोग उनको इनकार कर रहा है, समाज से दूर कर रहा है, उनसे बात करना छोड़ दे रहा है। ये सब लोगों का अंदर भय और डर पैदा हुआ है। शैतान ने ऐसा डर और भय पैदा किया है, इसी कारण कई लोगों का मृत्यु भी हो रहा है। अगर परमेश्वर का वचन जिसका पास है, हिम्मत जिसका पास है, देखो हमने कई लोगों का बात में सुना है, उन लोग बड़े नॉर्मल दवाई से, कोरोना के लिए कोई एक्चुअल दवा नहीं है, फिर भी नॉर्मल दवा से वो ठीक होकर आता है। सही रीति से अपना शरीर संभालना, जैसे गर्म पानी पीना, वो हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, काढ़ा पीना, जो कुछ अगर बुखार है थोड़ा बहुत टैबलेट लेना और अपने मास्क लगाना और लोगों से थोड़ा दूरी रहना और सैनिटाइजर यूज करना, ये सब वायरस से बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जरूरी है। अगर वायरस लग भी गया है, परमेश्वर का उस अच्छाई पर, उसका अधिकार पर भरोसा रहिए। और आपके इलाज भी चल रहा है, फिर भी मत डरो प्यारों, क्योंकि डर, जो डरता है, हमारा देश में कहा था, जो डर गया वो मर गया, ऐसा ही हो रहा है। इसलिए डरो मत, भयभीत ना हो, परमेश्वर का आज्ञा है, भयभीत ना हो, हिम्मत बांध के चलो। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर का पूर्ण अधिकार जीवित परमेश्वर के पास है, उसको पुकारो, उस पर भरोसा रखो, और नया सिस्टम हमारे शरीर में नया ताकत पैदा करेगा। या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने भोजन और कई चीजों का बातें कर रहा है। परमेश्वर के द्वारा भी, परमेश्वर दिया हुआ भोजन के द्वारा भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, हमारे प्रतिरोध शक्ति बढ़ेगा। तब देखो कई बीमारियों को मनुष्य ऐसा भी छुटकारा प्राप्त करेगा। दवाई चलो, दवाई ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटल रहना। सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, जिस परमेश्वर का हम उपासना करते हैं वह हमें बचाने की क्षमता भी रखता है। और उसने ये भी कहा, अगर वो हमें नहीं बचाया तो भी हम तुम्हारे ये चीज के सामने हम नहीं झुकेंगे। आज हमारे पास, आपके पास, हमारे पास हिम्मत है ऐसा बोलने के लिए, ऐसा बोलने के लिए। ये हिम्मत परमेश्वर चाहते हैं, इसको विश्वास योग्यता कहते हैं। यही विश्वास योग्य व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ, आप देखिए परिवार में भी, पति पत्नी में भी जो विश्वास नहीं
होता है, जो उनके बीच में अविश्वास का कुछ बात नहीं होता है, तो परिवार में फूट आता है, परिवार अलग होता है। अनगिनत लोग आज डाइवोर्स ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके बीच में विश्वास खत्म हो जाता है। अगर दुनिया में ये होता है तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उसके साथ विश्वास योग्यता से चले। प्रभु नहीं चाहते। हम अपने बारे में हमेशा बोलते हैं हमको मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदले में हमसे क्या चाहते हैं? हम संसार की चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को मांगते रहते हैं, हमारे हृदय को, हमारे विश्वास को, हमारे परिपक्वता को, हमारी ईमानदारी को, हमारे पवित्रता को मांगते हैं। बस उसको ये चाहिए। अब वो क्यों मांगता है? कि हम इस सारे सच्चे गुणों के साथ पृथ्वी पर जीवित रहे। यही 3 जन इतने ऊंचे स्थान में रहने वाले लोग, उन्होंने ऐसा कहा, हम सिर्फ जीवदेव परमेश्वर के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने आज्ञा दिया। तब नेबूकदनेस्सर से झुंझला उड़ा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मिशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक तत्का दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मिशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें थतकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस थतकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने का कारण अत्यंत थतकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मिशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की ओंजुल से जल मारे, और उसी थतकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मिशक और अबेदनगो बंद हुए फेंक दिए गए हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए थोड़ा कठिन बात है। ये जो पुराना समय हुआ है ये हमारे लिए अभी कठिन बात है। तो मैं एक बात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, ये बात हमारे लिए कठिन है। तो आज जितना विश्वासी जीवित है, मैं ये बात को मानता हूँ, हमसे भी ज्यादा ये लोग सच्चा विश्वासी थे। परमेश्वर ने उनसे कोई वादा भी नहीं किया। उस समय परमेश्वर उनसे कोई सपना में या दर्शन में आकर ऐसा भी नहीं कहा तुमको आग में डाल दिया जाएगा, मैं तुम्हें वहां के तुमको बचाएगा, ऐसा भी नहीं कहा। आज हम लोग दर्शन ढूंढ रहे। कई लोग पूछ रहे हमारा भविष्य क्या है बताओ। कई लोग फोन करते पूछते कि आगे क्या होने वाला है, मेरे बारे में, मेरा नौकरी कौन सा मिलेगा, मेरा छोकरी कैसा मिलेगा, ये सब लोग पूछते हैं। मेरे बारे में कुछ बताओ, भविष्य बताओ। भविष्य बताना, भविष्य पूछने जाना परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा दंड है प्यारो। आज झूठ मूठ लोग बहुत निकले हैं, भावी बोलने वाला, भविष्यवाणी करने वाला बहुत निकले हैं, बहुत लोगों को घुमा रहा है। अगर आप सच्चा विश्वासी हो, आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उस वचन पर अटल विश्वास करते हो, हमारा भविष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही बनाते हैं, ना कोई मनुष्य नहीं बनाते। वो मनुष्य बोलने से वो आशीष रुकेगा भी नहीं, वो मनुष्य बोलने से आशीष आएगा भी नहीं। झूठ मूठ बहुत चल रहा है मुसीबत में भी। बहुत लोग भविष्यवाणी करके बहुत लोगों को घुमा रहा है और उनको चेला बना रहा है और उन्हें अंधेरे में घुमा रहा है। भविष्यवाणी सचमुच परमेश्वर का वचन ही है, वचन में है सब कुछ। अगर आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ विश्वास करते हो, ईमानदारी और सच्चाई के साथ परमेश्वर मसीह के साथ चलते हो, हमारे कल हमारा आने वाला दिन सब कुछ उसके हाथ में सुरक्षित है और हमारे लिए उत्तम और उत्तम ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भविष्य के या उससे से बातों के पीछे भागने वाला थोड़ा सोचो, परमेश्वर देख रहा है सब कुछ, क्योंकि उसको भूल कर संसार के पीछे भाग रहा है, मनुष्यों के पीछे भाग रहा है, और धोखा खाएगा। ध्यान में रहो। अगर सच्चा मिसी हो, प्रभु से पूछो, प्रभु के सामने घुटने टेको और उसका वचन पर अटल विश्वास रखो। शद्रक मिशक अबेदनगो ने ना कोई दर्शन पाया, ना कोई भविष्यवाणी सुना, ना भविष्यवाणी पूछने के लिए कहीं गया भी नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने हृदय में विश्वास रखा, अपने हृदय में विश्वास किया, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मुझे बचाएगा और वो मुझे नहीं बचाया तो भी मैं इस पाव में नहीं गिरूंगा, ये बुराई में मैं नहीं गिरूंगा। देखा, इसी को सच्चा विश्वास कहते हैं। आज मसीहत में ये विश्वास नहीं दिख रहा है, आज संसार में ये विश्वास नहीं दिख रहा है, इसलिए संसार इतने हालत में, बुरे हालत में पड़ गए हैं। और आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? परमेश्वर ने उनसे वादा भी नहीं किया, परमेश्वर ने उसको दर्शन भी नहीं दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम जाओ आग में। फिर भी वो लोग खुद तैयार हो गया कि हमारा परमेश्वर हमें बचाना है, हमें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात सुनिए प्यारो, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो अपना सच्चा बच्चा है उस पर पूर्ण विश्वास करता है, आखिरी समय तक शायद इंतजार करेगा इनका विश्वास का सच्चाई क्या है। उस आग में भी जीवित परमेश्वर, उस थतकते भट्टे के बीच में
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह उस आग के बीच में, उस भट्टे के बीच में अपने ये 3 बच्चों का इंतजार कर रहा था। ये जलते हुए आग के बीच में, जैसा मूसा ने झाड़ियों में जलते हुए परमेश्वर को देखा, वैसे ही ये जलते हुए आग के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को उस आग के बीच में ही इंतजार कर रहा था। आखिरी जगह जो जलने का जगह था, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। वहां प्रभु अपने बच्चों के साथ, देखिए आगे 24वां वचन, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, ये सच बात है, ये सच बात है। फिर उसने उनसे कहा, तब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 14 पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये कौन है? ईश्वर के पुत्र के सदृश में उतर आया। ओ प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो पृथ्वी पर हमारे सामने आने से पहले ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बीच में, उस धधकते हुए आग के भट्टे के बीच में उन्हीं के लिए उतर आया था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब आकाश और पृथ्वी था उससे पहले ही मैं था। वह परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो एक है। वो अनंत काल का परमेश्वर, वह हजारों लाखों या सृष्टि के पहले ही वह था। उसके बीच में वही प्रभु यीशु मसीह उतराया था। हालेलुया, हालेलुया। इस कोरोना के समय में, इस लॉकडाउन के बीच में कई लोग थकते हुए आग के भट्टे के बीच में होंगे। शायद कुछ लोगों के जीवन ऐसे होंगे। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। उस आग में भी प्रभु आपको बचाने के लिए खुद उतराएगा। हालेलुया। और इन्हें उस आग में से उन्हें बाहर निकाला गया। और आखिरी में वचन में लिखा है कि राजा ने आज्ञा दिया। राजा ने क्या कहा? 28वें वचन में नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेच कर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर में अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं इस आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद को और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। एक अविश्वासी राजा, पूरे वर्ल्ड संभालने वाला नबूकदनेस्सर राजा, इसके बारे में हिस्ट्री भी बताते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल राजा थे। और राजा आज देखिए प्यारों, ये 3 जन का द्वारा प्रभु परमेश्वर के प्रवेश के सामने झुक गए, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और अपने पूरे देश में, वो सिर्फ बेबीलोन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसका हुक्म चल रहा था। पूरे देश के लोगों को उसने आज्ञा दिया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का राजा वही हमारा भी वो पृथ्वी का राजा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को एक बर्तन चाहिए, इस्तेमाल होने के लिए बर्तन चाहिए। जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसा वो हमें भी चाहते हैं। एक वस्त्र चाहिए, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उसके लिए खड़ा रहेगा, हम उसके लिए विश्वास में दृढ़ बने रहेगा। हमारे जीवन में ऐसा गवाही निकलेगा, वो संसार के लोग देखेगा, उनका जीवन बदलेगा। शायद कई लोग मृत्यु से बचेगा। अगर आप बीमार हो, इनके जैसा आप और विश्वास करते हो, आप उस बीमारी से निश्चय छुटकारा पाएगा। और आपका छुटकारा का कारण से कई लोगों का जीवन छुटकारा पाएगा। कई लोग अग्नि से, नरक से बचेगा। कई लोगों के जीवन में खुशियां आएगा। कई लोग बर्बादी से बचेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें चुना। प्रभु का वादा है, आज्ञा है, तुम मेरे लिए गवाह बनोगे। गवाह बनना है, यह परमेश्वर का आज्ञा है। हमें उसके लिए अद्भुत गवाह बनना है। उसके लिए हमें पृथ्वी पर उसने रखा।
और हमारे द्वारा वो अनगिनत लोगों को बचाने भी चाहते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो का कारण पूरे बेबीलोन राष्ट्र और अलग अलग राष्ट्र भी जो राजा के अधीन में थे, परमेश्वर के लोग बन के, प्रभु को मानने वाला, प्रभु के आगे मानने वाला, प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग बन गए हैं। हालेलुया। आज इस विश्वास की जरूरत है, इस तरह पवित्रता की जरूरत है, ऐसा पाप से दूर रहकर परमेश्वर का महिमा करने की जरूरत है। देखो कोरोना सब खत्म हो जाएगा, पृथ्वी निश्चय बदल जाएगा, आगे भी परमेश्वर अच्छा दिन रहेगा है। अंध अभी तक नहीं हुआ है, कई लोग होते हैं इतना महामारी लड़ाई सुन रहे अंध होगा, ये सब जरा से बहुत लोगों का भावना है, खौफ है, लोग डरा रहा है। अंध के लिए अभी भी समय है, क्योंकि अंध पूरा होने के पहले ही परमेश्वर का सुसमाचार सारे पृथ्वी के कोने तक पहुंचना जरूरी है। अनगिनत जगह पर आज भी प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। शायद परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आप जहां जहां जाते हो प्रभु आपको भी ऐसे इस्तेमाल करेगा कि उसके सच्चा सुसमाचार, ये जीवित परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, लोग ये परमेश्वर का महिमा को जाने, सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर का अनुग्रह आशीष उद्धार लोग प्राप्त करे। हालेलुया। अंधी के लिए अभी समय है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन ये सब निशानियां चल रहा है। लेकिन पाप अगर बढ़ते जाएगा, दंड भी या ताड़ना भी बढ़ते जाएगा, इससे मनुष्य को कोई छूट नहीं। अगर बुराई हम बढ़ते जाएगा, मनुष्य के जीवन में ये दंड भी या तकलीफ भी बढ़ते जाएगा। इसलिए मनुष्य के लिए अवश्य है कि परमेश्वर के भय माने और पाप से दूर रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये तीन जन शद्रक मेशक अबेदनगो हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है, नए विश्वासियों के लिए एक आदर्श लोग है। ऐसा हमारे हृदय में और विश्वास उत्पन्न होगा, हम जीवित परमेश्वर के साथ बने रहेगा, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कई बीमारियों से आप छुटकारा प्राप्त करेगा, कई मुसीबत से आप छुटकारा प्राप्त करेगा, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के संतान होकर उसी का महिमा का कारण होगा। प्यारों में आपसे कहता हूँ, आप लोगों को कहिए, भेजिए, मैसेज भेजिए, लोगों को उत्साहित कीजिए। अभी समय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में हमेशा बने रहे। प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं। आमेन, आमेन।